अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को, और जो आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो है एक्रूअल बेस और कैश बेस कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग का प्रोसेस किया जा रहा होता है हम कर रहे होते हैं एक्रूअल बेसिस पर। तो समझना आपने दोनों है, लाजमी नहीं कि जो हम एक्रूअल बेसिस के ऊपर हम जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, होता दोनों तरफ है। लेकिन जो आपके कोर्स के ऊपर, यानी कि जो आपके जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो आप एक्रूअल बेसिस के ऊपर क्या कर रहे होते हो, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, जो भी उसका प्रोसेस होता है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो भाई एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट को हम पहले डिस्कस करते हैं और फिर बात करेंगे हम कैश बेसिस कॉन्सेप्ट की। तो एक्रूअल बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है हमें कि जिस साल का आपका एक्सपेंस है या जिस साल की आपकी इनकम है, आपने क्या करना है, उसको उसी साल में रिकॉर्ड करना है। या यूँ कह लें कि जो भी अकाउंटिंग आपका पीरियड है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, आया वो एनुअली है, सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है, तो आपने जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, आपने क्या करना है, उस अकाउंटिंग पीरियड के जो भी एक्सपेंसेस हैं आपने उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करने हैं। या जो भी आपकी अकाउंटिंग पीरियड की इनकम है, आपने क्या करना है, उसे उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उस इनकम को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अब इसे एक एग्जांपल के समझते हैं कि एक्सपेंसेस क्या है भाई। एक्सपेंसेस एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड, यानी कि जब आपका एक्सपेंस तब रिकॉर्ड किया जाएगा कि जब वो इनकर्ड हो जाए, अकर्ड हो जाए। यानी कि आपने किसी, मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, रेंट पर कोई जगह ली हुई है, आपने उस रेंट को क्या कर लिया, पूरे मंथ जो है वो यूज़ कर लिया। अब आपने आया पैसे दिए हैं या नहीं दिए, रेंट को, जो लैंड थी जो रेंट पर ली थी आपने उसे इस्तेमाल कर लिया, तो अब क्या है, वो आपका एक्सपेंस है। अच्छा, दूसरी मिसाल ये कि भाई जब आपके पास जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपके जो वर्कर काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, तो आप क्या करते हो कि उसकी सैलरी, यानी कि जनवरी की सैलरी आप क्या कर रहे हो भाई, फ़ैब की 3-4 तारीख को या 5 तारीख को दे रहे हो। ऐसा मिसाल के तौर पर ऐसे ले लें कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है भाई, ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, स्टार्ट हो रहा है Jan 1, 2021, ठीक है। अब एंड हो रहा है ये जाकर December 31, 2021। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जब भी जो सैलरी आती है, यानी कि जो सैलरी देते हैं हम अपने वर्कर्स को, वो नॉर्मली जो है हम जनवरी की सैलरी 2 या 3-4 तारीख तक दे देते हैं। या मान लें कि हम फरवरी की 5 तारीख को क्या करते हैं भाई, फ़ैब की 5 तारीख को हम क्या करते हैं भाई, सैलरी देते हैं उन्हें। ओहो, फ़ैब की क्या करते हैं, 5 तारीख को क्या करते हैं भाई, सैलरी देते हैं। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए कि जिस मंथ की सैलरी है उस मंथ में रिकॉर्ड कर ली जाए। भाई रिकॉर्ड का मतलब ये है कि अब मैं सैलरीज दूंगा तो एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है बिजनेस के अंदर, तब मैं उसे क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जिस मंथ की सैलरी है आपने क्या करना है, उसी मंथ में रिकॉर्ड करना है। अब ये सिस्टम चल रहा है, यानी कि अब ये चल रहा है जनवरी, फरवरी, फ़ेब की सैलरी जो है मार्च की 5 तारीख को दे रहे हो, इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है। नवंबर की दिसंबर में दे दी, लेकिन जब दिसंबर आया तो अब आप क्या करोगे, अब आपका अकाउंटिंग पीरियड तो एंड हो रहा है, लेकिन जो आपका एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट है क्या कह रहा है कि भाई जिस पीरियड की है उसी पीरियड में आपके क्या करना है भाई, रिकॉर्ड करना है। पीछे से तो ठीक था। अब दिसंबर की सैलरी क्या मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा जनवरी की 4-5 तारीख को, फिर तो क्या होगा भाई,
आपका जो भी प्रॉफिट है वो क्या होगा इस साल का, वो जो है वो कम से होगा, क्योंकि ज़्यादा से होगा, क्योंकि जो है आपने एक्सपेंसेस उस मंथ के रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो क्या होगा, प्रॉफिट आपका गलत जो है वो रिकॉर्ड होगा, जो भी आपके पास इनकम आएगी वो गलत हो जाएगी, वो ज़्यादा आएगी क्योंकि आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए। इसी तरह जब आप 2022 का 2022 का जब आप इनकम निकालने जाओगे, जब आपका पीरियड एंड होगा, तो क्या होगा, उस वक्त आपकी इनकम कम हो जाएगी क्योंकि उस साल के एक्सपेंसेस कम थे, या सैलरी के एक्सपेंसेस पिछले साल के भी इसके अंदर आ रहे हैं। तो क्या होगा, आपकी इनकम जो है वो गलत रिकॉर्ड हो रही होगी, शो हो रही होगी आपके पास। तो अब एक्रूअल बेस्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई दिसंबर की सैलरी क्या है, आपने जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है आपने क्या करना है भाई, उसी में ही आपने क्या करनी है भाई, पे करनी है। लाजमी है कि आप क्या करो, उसी पीरियड के अंदर अपनी सैलरीज को दे दो, यानी कि दिसंबर की सैलरीज है आप दे दो। नहीं दे रहे तो आप क्या करो, अपने पास रिकॉर्ड कर लो उसे। नहीं दे रहे तो क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। तो इसीलिए हम जब आगे जाकर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम अपने पास एक एंट्री पास करते हैं कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। मतलब आगे की बातें बता रहा हूँ ताकि आप समझ लें। यानी कि अब वो सैलरीज, यानी कि दिसंबर की सैलरीज हम पर लायबिलिटी, हम पर लायबिलिटी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर लायबिलिटी है, कंपनी पर, कि वो उसे क्या करे भाई, पे करे। एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लिया, पैसे नहीं दिए, अगले मंथ में देंगे। तो एक्सपेंस इस मंथ का या इस ईयर का है, वो इस ईयर में ही, इस पीरियड में ही क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। लायबिलिटी जो है हम बैलेंस शीट में चली जाएगी नेक्स्ट उसके अंदर, तो हम उसे क्या करेंगे भाई, पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये था एक्सपेंसेस के हवाले से। अब रेवेन्यू के लिए एक्रूअल बेस्ड कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न, यानी कि आपने क्या किया कि रेवेन्यू कब होगी, कि जब आपने कमा ली, या यूँ कह लें कि भाई आपने किसी को सर्विसेज दी, आया पैसे मिले या नहीं मिले, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, आमदनी है। आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या है, इनकम है। आपने अपना काम कर दिया, पैसे मिले हैं नहीं मिले, आपको पैसे मिल जाएंगे। अब यानी कि आप सैलरी एक्सपेंस के हवाले से देख रहे थे, अब उस पर्सन के हवाले से सोचो कि वो जो पर्सन है उसके लिए क्या है, सैलरी क्या है भाई, एक आमदनी है। अब क्या कर रहा है कि भाई वो उसको उसने सर्विसेज दे दी, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया, जहाँ जॉब कर रहा था उसने वहाँ काम कर लिया, ठीक है। अब उसको ये होता है कि भाई मैंने काम कर लिया, मुझे पैसे मिलेंगे, मैंने अपनी सर्विसेज दे दी उस ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। भले से नहीं मिले, लेकिन क्या होगा, कभी ना कभी वो पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैंने उन पैसों को कमा लिया है। तो ये आपका एक्रूअल बेस्ड कॉन्सेप्ट में इनकम के हवाले से जो रूल है, कह रहा है कि कॉन्सेप्ट है, कह रहा है कि भाई सर्विसेज आपने दे दी, इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न, यानी कि इनकम तब रिकॉर्ड की जाएगी जब आपने क्या कर ली हो, कमा ली हो। सर्विसेज दे दी, इनकम आपने कमा ली, पैसे मिले हैं नहीं मिले, तब भी आप उसे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे अपने पास। ठीक है, तो अब एक्रूअल बेस को हम डिस्कस कर चुके। कैश बेसिस को जो है हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये उलट है उससे, अपोजिट है उससे बिल्कुल। अच्छा भाई, कैश बेसिस क्या कहता है कि जो आपके एक्सपेंस हैं, आपके जो एक्सपेंस है तब रिकॉर्ड किए जाएंगे जब आप उसकी क्या कर दो भाई, पेमेंट कर दो। जब आपने उसकी पेमेंट की उस एक्सपेंस की, तो ही आप उसको जो एक्सपेंस है उसको क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर दो। यानी कि सैलरीज़ की हम मिसाल लेकर चल रहे हैं कि सैलरीज जब मैं पे करूँगा, जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन उस सैलरीज़ को पे करेगी, तब भी क्या होगा, मैं अपने पास उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन ये फिर आप सोचें कि भाई यार ये इस साल का एक्सपेंस था, इस पीरियड का था, होना तो ये चाहिए था कि भाई इसी साल में आप क्या करो, उसे रिकॉर्ड करो। लेकिन कंपनी की पॉलिसी ये है कि अपने वर्कर्स को वो सैलरी देती है भाई 4-5 को। तो यहाँ पर जब आप इनकम कैलकुलेट करने जाओगे तो थोड़ी सी जो है आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा शो रही होगी, तो आपको फिर टैक्सेस भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। खैर, अब रेवेन्यू के लिए यहाँ पर क्या है कि भाई रेवेन्यू यानी कि जब आपने पैसे रिसीव कर लिए,
पैसे उस सर्विसेज के रिसीव कर लोगे तब आप क्या करोगे, अपने पास उस आमदनी को, उस इनकम को रिकॉर्ड कर लोगे। कैश बेसिस से कहता है कि जब एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करोगे जब पैसे आप दे दोगे, पेमेंट कर दोगे एक्सपेंस की। और रेवेन्यू के लिए क्या है उसका कॉन्सेप्ट कि भाई रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करोगे, आमदनी तब रिकॉर्ड करोगे कि जब आप उस पैसे को रिसीव कर लोगे। तो ये था हमारा एक्रूअल और कैश बेसिस का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।